नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राहु के कुंडली के 10वें घर के बारे में। 10वां घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि आती है, मकर राशि। और इस घर के स्वामी कौन है? शनिदेव। साथ ही इस घर के कारक भी शनिदेव ही है। 10वां घर हमारे कैरियर, हमारे काम धंधे की स्थिति के बारे में बताता है, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी को कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या किस चीज की रहती है? अपने कैरियर को लेके। चाहे वो नौकरी करता हो या व्यापार, पर उसमें कितनी वो सफलता प्राप्त करेगा, उससे कितना धन वो अर्जित करेगा, ये आज की डेट में मुख्य प्रश्न रहता है। अब 10वें घर के अंदर राहु देव किस तरह का शुभ या अशुभ फल देंगे, आज उसकी बात करेंगे। और कौन से रेमेडी के द्वारा यहाँ बैठे राहु देव के अशुभ फलों से बचा जा सकता है और शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं। क्योंकि राहु देव अगर शुभ स्थिति में हुए तो आदमी को बहुत ज्यादा धन दौलत और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और बहुत तेज गति से लेके जाएंगे। क्योंकि राहु क्या है? अचानक फास्ट गति से चलने वाले चंद्रमा की तरह। चंद्रमा क्या है? घोड़ा। तो घोड़े की रफ्तार बहुत फास्ट आदमी को ऊंचाइयों पहुंचा देते हैं। अगर व्यापार कर रहा होता है तो व्यापार में बहुत ऊंचाइयों पर चला जाता है, उसका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा कहलाता है। और अगर नौकरी में, तो नौकरी में उसके प्रमोशन, तरक्की ये बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर राहु देव अगर शुभ हालात में है तो बहुत शुभ, और अगर अशुभ हालात में है तो बहुत बुरा फल देने वाले हैं। अब राहु देव कुंडली के अंदर यहाँ पर किस तरह का फल देंगे, इसके लिए इस घर के मालिक और कारक, क्योंकि कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठता है तो उसके मालिक और कारक दोनों की स्थिति पर उसका फल निर्भर करता है। तो यहाँ पर इस घर के मालिक और कारक दोनों राहु देव के मित्र शनिदेव हैं। और साथ ही शनिदेव कुंडली के अंदर कैसी अवस्था में है उसको चेक करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर शनिदेव को चेक करने के लिए आपको कुंडली के 12 ही घरों में शनिदेव का टॉपिक हम करा चुके हैं, और वहां पर जाकर आप शनिदेव की स्थिति को चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस हाउस में बैठे हैं और किस हालात में हैं। और वहां पर उनकी प्रॉपर रेमेडी बताई गई है। आपके कुंडली में शनिदेव जिस भी हाउस में है तो वहां पर प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उस हाउस से संबंधित वीडियो में। तो वहां जाके आप सबसे पहले शनिदेव को चेक कीजिए, उसके बाद आप एनालाइज कर पाएंगे कि राहु आपके किस कंडीशन में है। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान, राजा गद्दी, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर लगन, और उसके बाद धन भाव, सास पराक्रम, सुख, संतान, शिक्षा, रोग ऋण शत्रु, वैवाहिक जीवन, मौत का घर और किस्मत का घर, भाग्य भाव, 9 हाउस के अंदर राहु की शुभ और अशुभ हालात और किस तरह का वो बड़ा अशुभ या शुभ फल देते हैं इसकी बात कर चुके हैं। तो आज 10th हाउस के राहु की बात करेंगे। अब क्या लिखा है? सांप की मणि, मददगार, सांप की सिरी यानी कि फन, खतरनाक। अब राहु अगर शुभ हालात में है तो सांप की मणि कहलाएंगे, मददगार, आदमी को मुसीबत से बचा बाहर निकालने वाले होंगे। क्योंकि राहुदेव क्या है? हाथी। तो ऐसे में ये हाथी मददगार हाथी बन जाएगा, मुसीबतों से बाहर निकालेगा। और अगर राहु यहाँ पर अशुभ हालात में है तो सांप का फन, खतरनाक, जो आदमी को बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर राहु देव का शुभ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं शुभ हालात की, कि किसी भी हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, वो शुभ स्थिति में भी हो सकता है और अशुभ स्थिति में भी। बेशक कुंडली के 12 ही घरों में वो आपका कुछ हाउस में अच्छा बताया गया है और जनरली कुछ हाउस में खराब। जैसे राहुदेव कुंडली के 3रे और 6ठे घर में आपका शुभ माने जाते हैं जनरली, पर बाकी के घरों में अशुभ माने जाते हैं। पर हम कुंडली के 12 ही घरों में राहु देव की शुभ और अशुभ दोनों हालात के बारे में बात करेंगे। तो आपने ये देख के घबराना नहीं है कि राहु कुंडली के 8वें घर में है या 12वें घर में है तो अशुभ हालात में है, 7th हाउस में है तो बहुत ज्यादा बुरा फल देंगे। तो यहाँ पर शुभ फल भी दे सकते हैं। तो जैसे आज 10th हाउस है तो 10th हाउस के लिए सबसे पहले बात करेंगे शुभ हालात की। अब शुभ हालात के लिए क्या लिखा है? जब शनि उम्दा, जैसे भी बात करी थी, कुंडली में शनिदेव अगर अच्छी हालात में है, कंडीशन में है, तो आपने शनिदेव के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात करी थी। जब शनिदेव का टॉपिक किया था, लगन भाव का जो वीडियो बनाया था, उसके अंदर शनिदेव के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से बात करी थी और कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो थे वो आपसे शेयर करे थे, जिससे आप एट ए ग्लांस चेक कर सकें कि शनिदेव आपकी कुंडली में किस पोजीशन में है। दूसरा, शनिदेव आपकी कुंडली किसी भी घर में है
उस हाउस के वीडियो में जाके, यानी कि आपने एक तो लगन भाव का वीडियो देखना है, और आपके शनिदेव अगर लगन के अलावा किसी और हाउस में है तो उस हाउस के वीडियो में जाके शनिदेव के बारे में क्या बताया गया है। अगर आपके शनिदेव वहां पर अशुभ हालात में हैं, जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उसके द्वारा आपने शनिदेव को ठीक कर लेना है, तो राहु के यहाँ पर आपको शुभ फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अब अगर शनि कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तब क्या लिखा है, राहु वास्ते धन दौलत 2 गुना नेक होगा, और शेरों का शिकारी करने वाला बहादुर हाथी होगा, जिसकी असर की रफ्तार भी 2 गुना तेज व नेक होगी। व्यापारी साहिब कमाल और उम्र भी लंबी होगी। यानी राहु जो है अब धन दौलत के मामले में 2 गुना नेक शुभ फल देगा, बहुत ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति कराएगा। और शेरों का शिकारी यानी कि बहादुर, ऐसा व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला बहादुर कहा गया है, और जिसका असर की रफ्तार यानी कि राहु का जो फल है शुभ हालात का, उसका जो असर है उसकी रफ्तार भी आपका 2 गुना तेज मिलेगी, यानी कि तेज गति से वो जीवन में आपको तरक्की देगा और शुभ होगी। व्यापारी साहिब कमाल, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमागदार व्यापारी हो सकता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु है दिमाग के अंदर हमारे आने वाले विचार। ऐसा व्यक्ति की जो सोच है वो बहुत ज्यादा अलग हटके होती है एक आम आदमी से, और वो बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करने में सक्षम होता है। तो साहिब कमाल व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा एक्सीलेंट काम करने वाला, और उम्र भी लंबी होगी। तो ये एक कंडीशन है सिर्फ शुभ हालात के बारे में। अब बात करते हैं किस कंडीशन में यहाँ बैठे राहु अशुभ फल दे सकते हैं और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, यानी क्या रेमेडी यहाँ बताई गई है जिसके द्वारा आप उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। हम मंदी हालात की बात करते हैं, तो मंदी हालात देखिए कब होंगे। राहु के स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था, जब राहु का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो लगन भाव से हम स्टार्ट करते हैं किसी भी प्लैनेट को। तो लगन भाव से पहले खाली एक राहु के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया था, वहां पे कुछ स्पेशल रूल बताए थे जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि राहु आप ही कुंडली में किस हालात में है। अब राहु कब कुंडली के अंदर अशुभ हालात में होगा, एक तो शनि को चेक करना होगा, साथ ही बुध को चेक करना होगा और मंगल को। तो 3 प्लैनेट को आपको कुंडली में चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली उसे एनालाइज करने के लिए, और ठीक करने के लिए भी इन तीनों को ही सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा बुध वैसा राहु। मंगल कुंडली में अगर शुभ हालात में है तो राहु भी कंट्रोल रहेगा, मंगल अगर अशुभ हालात में है तो राहु कंट्रोल से बाहर रहेगा, क्योंकि मंगल क्या है, महावत, और राहु क्या है, हाथी। तो यहाँ पे महावत का कंट्रोल रहेगा तो हाथी ठीक काम करेगा, शांत रहेगा, और महावत का कंट्रोल हट जाएगा तो जो हाथी है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर मंदी हालात के लिए क्या लिखा है, गो बाप के लिए उम्दा, मगर माता के लिए मंदा ही होगा। यानी कि गो का मतलब मगर, मानो बाप के लिए तो शुभ असर देगा, मगर माता के लिए किसी भी कंडीशन में यहाँ पर अशुभ फल ही देगा। खुद अपनी सेहत की शक्की ही होगी। अब राहु का असर शक्की और इसका फैसला शनिचर की हालत पे होगा, यानी कुंडली में शनि को चेक करना जरूरी है। सबसे पहले तो शनि की हालत पे राहु के शुभ और अशुभ हालात के बारे में बात की गई है। खर्चा गो लंबा मगर नेक, जब शनिचर नेक। अब खर्चा, क्योंकि देखिए राहु जो है 12वें घर का कारक है, और 12वां घर क्या है, जिंदगी में हमारे होने वाले खर्चे की स्थितियां बताता है। खर्चा तो हर एक की जिंदगी में होता है, पर वो खर्चा जो है शुभ कार्य में होगा, उसकी अपनी इच्छा से होगा, या फिजूल खर्चों में होगा, अपनी इच्छा के विरुद्ध होगा। यानी कि इसे कहते हैं ना कि खर्चा बहुत ज्यादा है, अननेसेसरी। तो वो चीज आपको 12वें घर की स्थिति से पता लगती है, और 12वें घर खर्चे के कारक कौन है, राहु। इसलिए यहाँ खर्चे की बात कही गई है कि खर्चा गो लंबा, खर्चा लंबा होगा, मगर अच्छे कार्यों में खर्च होगा जब शनि कुंडली में अच्छी कंडीशन में हो। और शनि खराब होगा तो वो खर्चा जो है आपका अस्पताल वगैरह या किसी और फिजूल के कार्य, बीमारी वगैरह पे अननेसेसरी धन की हानि हो सकती है। कहा है कि शनिचर ने वरना सोने को लोहे और उसकी भी अफीम बनाकर खा जावे की तबीयत का मालिक होगा, और जद्दी जायदाद को भी को कोयला कर देगा। यहाँ पर सोने को भी लोहा बनाकर उसकी अफीम खा जाए, इस तरह की बात कही गई है। ऐसे व्यक्ति सब कुछ बर्बाद कर देने वाला
और जल्दी ज्यादा जो उसकी पुश्तैनी जायदाद होगी उसको भी वो कोयला बना देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। तंगदिली और कंजूसी उसकी दूसरों से अदावत में दुश्मनी पैदा करने की बहाना बनेगी। तंगदिली मतलब ऐसे व्यक्ति तंगदिल का होगा जब उसको पैसे का अभाव होगा, तो और कंजूस टाइप भी व्यक्ति में जनरली तभी आती है कि जब उसके पास पैसे की कमी होती है। तो पैसे की कमी के कारण ऐसे व्यक्ति दूसरों से भी दुश्मनी के बहाने कहे गए हैं, ऐसे व्यक्ति के दूसरे लोग भी जो है दुश्मनी होंगे, क्योंकि राहु जब कुंडली में खराब होता है तो क्या कराता है, लड़ाई झगड़े। तो लड़ाई झगड़े, फसाद, जेल खाना, पागल खाना, ये सारे योग जो है राहु बनाता है। तो राहु जब अशुभ होगा तो इसलिए बात कही गई है। अब शनि मंदा, धन दौलत, नजर, आयु पर मंदा असर। यहाँ पर आयु का असर भी शक्ति कहा गया है। अगर शनि कुंडली में खराब है तो राहु भी यहाँ पे अशुभ फल देगा। और साथ ही नजर, क्योंकि शनि क्या है, हमारी नजर के कारक, आई साइट, तो आई साइट भी ऐसे व्यक्ति की कमजोर होगी या अचानक उसमें किसी न किसी प्रकार की दिक्कत देखने को मिल सकती है। मंगल बद, अब देखिए मंगल बद की बात हर वीडियो में आती है और स्पेशली राहु के तो हर एक वीडियो में आई है मंगल बद की बात, इसलिए हमने मंगल बद के ऊपर सेपरेट एक अलग सी वीडियो बनाया था और उस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक किया गया था। तो वो वीडियो जो है आपने अवश्य देखना है, क्योंकि कुंडली के अंदर सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, मंगल बद। मंगल बद मीन्स मंगल बुरा है या अच्छा है। अगर मंगल बद की कंडीशन है तो हर वीडियो में आपको एक बार बताता हूं, और मंगल बद के टॉपिक में ये आपको काफी लंबा वीडियो था वो, पर उस वीडियो के अंदर हमने पूरी डिटेल में बात करी थी कुंडली के अंदर किन कंडीशन के अप्लाई होने पर मंगल बद बनता है। बेशक कुंडली के अंदर मंगल देखने में शुभ हालात में हो, आपके देखने में कि उच्च की राशि में है, अपने वगैरह ही है, पर मंगल शुभ फल देगा या नहीं देगा ये उस वीडियो में जाके एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। और वहां पे साथ ही प्रॉपर एग्जैक्टली वो रेमेडी ऐसी हैं कि जिन रेमेडी को आप करके निश्चित तौर पर आपको 40 से 43 दिन की जो रेमेडी बताई गई है वो आप करते हैं तो मंगल बद के इफेक्ट आपको ठीक होते दिखाई देंगे। वहां पे लक्षण, कारण सब कुछ बताया गया है। तो कुंडली में जब मंगल बद होगा तो बुध, शुक्र, केतु, चंद्र और साथ ही राहु, इन सबके फल खराब होंगे। राहु नीच का फल देगा। अब राहु जब नीच का फल देगा तो बहुत बुरे हालात पैदा कर देगा। तो कहा गया कि मंगल बद तो हाथी की मंदी लीद से घर भर जावे, निर्धन और मुसीबत दर मुसीबत मिले, यानी कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और धन हानि, झगड़ा, फसाद की सारी स्थिति देखने को मिलेगी। अंधा टेवा राहु का हाथी अंधा होगा और जो गैरों से डरकर अपनी ही फौज को मारेगा। यहाँ पर अंधा टेवा, अब ये अंधा टेवा क्या है ये देखिए, जब हमने स्टार्टिंग की जो वीडियो बनाई थी उसमें ग्रामर के कुछ रूल कराए थे, तो वहां पे अंधी कुंडली, ब्लाइंड हॉरोस्कोप क्या होती है उसके बारे में जानकारी दी थी। ब्लाइंड हॉरोस्कोप ये होती है कि जब 10वें घर के अंदर 10th हाउस में शनि का घर है, शनि के घर में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे प्लैनेट बैठ जाएं जो आपस में शत्रु हों, तब ऐसे में वो कुंडली अंधी कुंडली कहलाती है। और अंधी कुंडली का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, जीवन में उसके काम धंधे के अंदर स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। जॉब करता है तो बार बार उसमें चेंजेस आएंगे, और व्यापार करता है तो व्यापार में वो सफल नहीं हो पाएगा, बार बार तब्दीली देखने को मिलेगी। तो किसी भी काम के अंदर सफलता के लिए स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, अंधा हो जाता है, क्योंकि 10वें घर में जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रह बैठ जाएंगे तो कहा गया है कि इस घर पर पूर्ण प्रभाव किसका, शनि का। तो यहाँ पर शनि उनको अंधा कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि 10वें घर में बैठे ग्रह आपस में शत्रुता के कारण, आपस में अपनी लड़ाई के कारण पहले से कमजोर हो जाते हैं, कमजोर हो चुके होंगे, और उन पर जब शनि का प्रभाव पड़ेगा तो शनि क्या करता है, किसी भी कुंडली में जब शनि खराब होता है तो वो आई साइड वीक करता है, तो कुंडली के अंदर उन प्लैनेट्स को वो अंधा कर देगा और ऐसे में वो अंधा टेवा कहलाएगा। अब राहु के साथ इनके शत्रु ग्रह, क्योंकि शत्रु ग्रह कौन से हैं, मंगल, सूर्य, शुक्र, इनमें से कोई बैठ जाए तो तब ये अंधी कुंडली कहलाएगी। तब ऐसे में क्या लिखा है कि राहु का हाथी अंधा होगा जो गैरों से डरकर अपनी फौज को मारेगा। यहाँ पर ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति आ जाएगी, ऐसे व्यक्ति काम धंधे को लेके जीवन में परेशान ही मिलेगा। मंगल ने
अब कुंडली के अंदर अगर मंगल कहीं भी है, शुभ हालात में है, तब ऐसे में राहु का असर किसी भी तरह से अशुभ देखने को नहीं मिलेगा। अकेला चंद्र 4, अब चंद्रमा अगर अकेला 4th हाउस में है तब दिमागी परेशानी, सिर फटे, सिर कटे या नजर गुम हो जाए और धन दौलत पर बिजली की तरह मंदा असर होगा। मंगल का उपाय मददगार होगा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को अगर राहु 10वें घर में है और चंद्रमा अकेला 4th हाउस में है तो दिमागी परेशानी, किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग की शिकायत अवश्य देखने को मिलेगी और साथ ही ऐसे व्यक्ति के सर में चोट लगने के वाकयात देखने को आए दिन मिलेंगे। साथ ही उसकी नजर कमजोर हो सकती है और धन दौलत में अचानक ही बहुत ज्यादा नुकसान के सामने ऐसे व्यक्ति को करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, अगर मंगल 4th हाउस में, चंद्रमा 4th हाउस में है, राहु 10th के समय, तो यहाँ पर मंगल की मदद देनी है, क्योंकि मंगल क्या है, महावत, और केवल मंगल के द्वारा ही राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या करना है, चांदी के बर्तन में शहद भरकर, चांदी के बर्तन में शहद भरकर घर में रखना, ये यहाँ पर मददगार होगा, राहु को कंट्रोल करके रखेगा, उसके अशुभ प्रभाव से बचाएगा। मंगल का साथ न हो, कुंडली में अगर मंगल 10वें घर में न हो या कहीं भी हो और शुभ हालात में ना हो, तब काला नंगा सिर धन हानि करवाएगा। तो यहाँ पर ऐसे में अगर कुंडली के अंदर मंगल भी अशुभ हालात में है तो ऐसे में करना क्या है, कुछ न कुछ टोपी इत्यादि ऐसे व्यक्ति को सर पे पहन कर रखनी चाहिए। सिर्फ काली को छोड़कर किसी भी रंग की पहन सकता है, तो सर को नंगा नहीं रखना है, वो अदरवाइज धन हानि का कारण बनेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, राहु 10th हाउस के समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले शनि को चेक करना है, उसके बाद मंगल को चेक करना है, बुध को चेक करना है, तीनों प्लैनेट को आपने अपनी हॉरोस्कोप में चेक करना है। चेक करने के बाद उनसे रिलेटेड वीडियो को चेक करना है कि वो अशुभ हालात में तो नहीं है, अशुभ हालात में है तो उनकी रेमेडी करनी है। साथ ही राहु के लिए जो रेमेडी बताई गई है, चांदी के बर्तन में शहद भरकर रखना और सिर को नंगा नहीं रखना, ये दोनों काम कर लेने से राहु जो है अब किसी भी तरह का अशुभ फल नहीं देंगे। तीसरा, मैं पहले की वीडियो में भी आपको ये बात कही थी कि घर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान, दक्षिण मुखी दरवाजा, छत को बदलना, टॉयलेट को तुड़वाना, ये सारे काम, छत पे आड़ कबाड़ इकट्ठा करना, ये सारे काम अगर आपको देखने को अपने घर में मिलते हैं तो राहु का प्रभाव देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। राहु कुंडली में शुभ हालात में भी हो, तब ऐसे में अगर घर की छत पर आपने कुछ आड़ कबाड़ अपना इकट्ठा कर लिया तो ऐसे में राहु अशुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। घर के टॉयलेट बिना बात पे तुड़वा दिए, और जिस साल वर्षफल के अंदर राहु अशुभ हालात में आ रहे हैं उस साल तो बिल्कुल भी टॉयलेट को छेड़ना नहीं है। अगर छेड़ दिए तो वो साल वो बिल्कुल झगड़े फसाद तबाही का कारण बना देगा। तो यहाँ पे ये वास्तु का टॉपिक है बेसिकली। तो जब वास्तु पे हम आएंगे, मकान कुंडली और वास्तु क्या है इसके बारे में बात करेंगे रेड बुक के अकॉर्डिंग, तो इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी प्रिकॉशन आपने रखनी है। साथ ही आपने जो यहाँ रेमेडी बताई है वो रखते हैं तो शनि आपका राहु जो है 10th हाउस में बहुत शुभ फल देगा। तो राहु को हमने शुभ कर लेना है और उसके अच्छे फल प्राप्त करने हैं। तो आज हमने बात करी राहु 10th हाउस की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राहु 11th हाउस, 11वां घर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। क्यों? 11वां घर है हमारी आय का, आमदनी का, जिसके बारे में आज की डेट में हर एक व्यक्ति सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। चाहे वो नौकरी करता है या व्यापार करता है, उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के लिए 11वें घर का मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना अत्यंत आवश्यक है। इस घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कौन सी राशि आती है? 11 नंबर की। तो इस घर के मालिक कौन हुए? शनि देव, राहु देव के मित्र। पर इस घर के कारक कौन है? बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव क्यों है? क्योंकि इस घर से धन की प्राप्ति होती है और कुंडली के अंदर धन जो है 2nd हाउस से और 11वें घर से दोनों से देखा जाता है। इससे कितना हम कमाएंगे और ये कितना हम जमा करेंगे, तो इसलिए बृहस्पति इस घर के कारक हैं। तो 11वें घर में राहु, अब बृहस्पति यानी कि बृहस्पति के शत्रु हैं और शनि के मित्र हैं। तो किस तरह का शुभ या अशुभ फल देंगे? जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो 3, 6, 11 इन हाउसेस के अंदर राहु को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। पर देखने में ये आया है कि 11वें घर के अंदर राहु जो है
वो शुभ फल नहीं देते, अशुभ फल ही देते हैं। तो क्या वहां पर राहु शुभ फल भी दे सकते हैं? इन सब की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कैसे उन्हें ठीक रख सकते हैं, क्योंकि अशुभ फल देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी देने वाले हैं आय के संबंध में। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में राहु 11th हाउस की। तब तक के लिए नमस्कार।